हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ट्रिक। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम एसएससी के नंबर सिस्टम चैप्टर से कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ आप देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग 50 है तथा उनका अंतर 8 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ आप देखिए, पूछा कि दो संख्याओं का योग क्या है, 50 है। जब भी देखिए इस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएं तो सबसे पहले बड़ी, यहाँ पे हमको संख्या पूछ रहा है ना, तो संख्याओं का योग क्या है। जो दो संख्याएं उनका योग क्या है, 50 है ना, और अंतर कितना है, अंतर है कितना, 8। जब भी देखिए बड़ी संख्या पूछी जाए, दो ही प्रकार की संख्याएं पूछी जाएंगी इसमें, एक बड़ी पूछी जाएगी, एक आपसे छोटी संख्या पूछी जाएगी। दो ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको किया जाएगा। यहाँ पे अभी बड़ी संख्या पूछ रही है ना, जब भी बड़ी संख्या पूछे और योग और उनका अंतर दिया रहे दोनों संख्याओं का, तो यहाँ पे देखिए आपको कहना क्या है, बड़ी संख्या के लिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग कराना है। तो 50 और 8 कितना हो गया, 58। अब देखिए 58/2 कर दीजिए, दोनों संख्याओं का योग करके उनका आधा कर दीजिए, तो आपको बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, कितना, 2 9 18। यहाँ पे देखिए हमने 2 दूनी 4 किया है, ओके। इसमें एक बचा 18, 2 9 18 हो गया। तो यहाँ पे 29 हमारी क्या है, 29 हमारी यहाँ पे बड़ी संख्या है। अगर आपसे छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या के लिए आपको करना क्या है, इन दोनों संख्याओं को घटा देना है। तो 50 में से 8 गए, कितना हो जाएगा, 42। अब इनका आधा कर दो, तो 2 1 के 2, 2 21 हम कितना हो गया, 42। तो इसका आंसर कितना, 21 आएगा छोटी संख्या के लिए। लेकिन हमको इसमें बड़ी संख्या पूछा था, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, दो संख्याओं का योग कितना, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 16 है, तो छोटी संख्या, अब हमको योग कितना दिया है, योग हमको 46 दिया है और अंतर उन दोनों संख्याओं का हमको दिया है 16। हमने कहा था कि जब आपको बड़ी संख्या पूछे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिए, और छोटी संख्या पूछे दोनों को घटा दीजिए। अब दोनों को घटाने पे क्या आएगा, जब दोनों को यहाँ पे हम घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे 30 आएगा। 30 का आधा कर दीजिए, 2 1 के 2, 2 15 ही अम्मा 30 कितना हो गया। तो ये जो 15 आया है, ये हमारी क्या है, छोटी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर बड़ी संख्या पूछा होता तो इन दोनों को जोड़ देते, जोड़ के आधा करते तो बड़ी संख्या आ जाती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है। देखिए ये वाला टाइप आप सीख लीजिए। दो संख्याओं का योग 42 है और उनका अंतर 6 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या का गुणनफल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें छोटी संख्या निकाल लेते हैं, बड़ी संख्या निकाल लेते हैं, उन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए योग कितना दिया है आपका, 42 दिया है, और अंतर कितना दिया है आपका, यहाँ पे 6 दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बड़ी संख्या निकालते हैं। तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 48। तो 48/2 कर दीजिए, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी निकल कर आ गई, 24। ये हमारी क्या है, बड़ी संख्या, क्योंकि हमने जोड़ के 2 से भाग किया है। अब छोटी संख्या निकालिए। तो देखिए 42 में से आप 6 को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 36। तो 36 का आधा कर दीजिए, 2 1 के 2, 2 18 में 36। तो यहाँ पे हमारी छोटी संख्या निकल के कितनी आ चुकी है, 18। ये हमारी छोटी संख्या है। अब इन दोनों का गुणा करा दीजिए, मतलब 24 और 18 का गुणा करा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 गुणे 18 करिए, तो 8 चौक 32 को 2, हासिल कितना 3, 8 दूनी 16, 16 3 हमारा कितना हो गया यहाँ पे
19 हो गया। एक चक्के 4, एक दुक्के 2 हो गया, 2 हो गया, 9 4 13 की 3 हासिल कितना 1 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, तो 432 आ रहा है। तो 432 मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर है। देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछे तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकाल के आप गुणा करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए चौथे क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे योगफल हमको कितना दिया है, योगफल हमको 8 दिया है और गुणनफल कितना दिया है, गुणनफल हमको यहाँ पे 15 दिया हुआ है। ये हमको योगफल गुणनफल मालूम है। देखिए जब भी आपसे पूछे कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल याद कीजिए, तो इसके लिए कोई भी ऐसी आसान ट्रिक नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ इससे। अब देखिए इसमें आपको कहना क्या है, बस आंसर आपके सामने है। आपको यहाँ पे करना है 8/15, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर है। 8/15 आप कर दीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे दो संख्याएं अगर हम a प्लस का b लें, ये हमारा क्या है 8 है, क्योंकि दो संख्याओं का योगफल तो 8 है। इनका गुणनफल कितना दिया है a इंटू बी, मतलब जो हमारा ए बी है ये कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, मतलब a प्लस बी बराबर 8 है और ए बी बराबर कितना है 15 है। अब कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, तो हमने दोनों संख्याओं को a और b लिया है ना, तो a और b है, इनका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/a होगा और 1/b होगा। इनका योग कहना है तो b का गुणा इसमें क्या हो जाएगा, b प्लस a का गुणा इसमें a बटा इसका गुणा इसमें, तो ए बी हो गया। अब ऊपर क्या है a प्लस बी ही आया ना, तो a प्लस बी क्या था 8 था और ए बी कितना था 15 था, इसलिए हमने यहाँ पे आपका डायरेक्ट किया है योगफल ऊपर और गुणनफल नीचे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाए बस सेकेंडों में आंसर देना है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये अलग टाइप का है। कह रहा है कि किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 14 शेष बचता है, यदि उस संख्या के तिगुने में 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब देखिए यहाँ पे आप एक ध्यान लगाइए, यहाँ पे कह रहा है कि संख्या को तिगुने में, संख्या के तिगुने में अगर यही ना होता, यही पार्ट ना होता, तो इसमें क्या कहा था बचता है 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो शेष बचता है उसी में हम भाग करा देते हैं, जो हमारा शेष आता है वही क्या है राइट आंसर है। अब कह रहा है कि उस संख्या के तिगुने में, मतलब आप क्या करिए, जो शेष बच रहा है ना उसी का 3 गुना कर दीजिए, मतलब 14 शेष बच रहा है इसमें ना, इसी का ही 3 गुना कर दीजिए, क्योंकि वो संख्या तो हमको मालूम नहीं है। तो क्या हो जाएगा 4 42 हो गया। ओके, 4 कितना हो गया 42 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, इस 12 से भाग कर दीजिए इसमें। तो चलिए 12 से आप 42 में भाग कर दीजिए, तो 12 आई 36, बच्चों को 48 ज़्यादा, 12 कितना हो गया 36 हो गया। तो कितना बचा 6। अब यही जो शेष बचा है इसका राइट आंसर है। हमेशा शेष फल में काम करिए। ओके, जो शेष फल बच रहा है, अगर 2 गुना बोल रहा है तो 2 गुना, 3 गुना बोल रहा है 3 गुना करिए, और जिससे भाग देना उससे भाग करा दीजिए, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो शेषफल कितना बच रहा है 6, यही 6 हमारा क्या है इसका राइट आंसर। ओके, चलिए छठा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए छठे क्वेश्चन में क्या पूछा है, छठे क्वेश्चन में पूछा है यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 बचता है, यदि इस संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब देखिए वो वाला काम नहीं किया कि संख्या का 2 गुना कहना है कि 3 गुना कहना है कि 5 गुना कहना है कि 10 गुना कहना, नहीं बोला है ना। अब डायरेक्ट बोल दिए 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो हमने आपको बोला था हमेशा जो पहले शेष बच रहा है ना उसमें काम करिए, बस इसी शेष में इससे भाग करा दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ पे बोला होता है कि उस संख्या का 5 गुना, तो हम इसी शेष का 5 गुना करके इससे भाग कर देते। अब इसमें नहीं बोला है तो डायरेक्ट आप इसमें भाग करा दीजिए। अब देखिए जब भी हम क्या करेंगे 21 में जब हम 19 सब भाग देंगे, यहाँ पे 19 से कितना 19 हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 ही बचेगा ना। तो यही शेषफल हमारा क्या है 2, इसका राइट आंसर है। ओके,
तो आई होप फ्रेंड ये जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपको सोल्व कराए होंगे वे अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।